This is the Happy Life series, the second episode, sharp at 11, as promised. I, Rajiv Bharadwaj, am here. सिस्टर नीरजा के साथ जब हम बात कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, आज का टॉपिक रिलेशनशिप्स, मैनेजिंग रिलेशनशिप्स वेल. सिस्टर नीरजा, वेलकम. Good morning. Good morning. Om Shanti. Nirja bhai. Om Shanti. Wanted to convey our sister, senior sister, Kunti Ben's namaskar and regards to all of you, to you especially. To both Okay. you. Oh my God. Oh my God. Given her yad and her good wishes for the success of the series that you have started. I'm deeply touched. कुंती बहन, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है and I feel blessed कि such a senior personality from the Brahma Kumaris and an evolved divine soul हमें wish कर रही हैं and I'm really touched, feel blessed and thank you so much sister नीरजा कि आपने इन wishes को convey किया यहाँ online live on air. Yeah, it's my pleasure. जी, so friends, आज का topic है managing relationships well. Well, relationships, are the essence, are the oxygen. Relationships are the journey of moving together. What do you say, Sister Nirja? You're right. And one more simple definition I would like to add here is relationship is actually exchange of energy between two people. Exchange of energy. So exchange it can be of energy. So it can be positive energy. It can be negative energy also. But absolutely, basically, it has to be exchange of happiness. It has to be exchange of good wishes, exchange of love. This right. But many times it happens, sister, कि जैसा बहुत से लोगों ने हमें पहले सेशन के बाद जो फीडबैक दिया कि उन्हें पसंद आया पीस वाला जो टॉपिक था उस पर, और बहुत लोगों ने होमवर्क भी किए जो आपने दिए थे. और जो आपने कहा था कि थिंक, फील, एंजॉय, रेडिएट, मैंने किया. सो वो सब लोग जिन्होंने किया था प्लीज मैसेज करें. थैंक यू मैम. ओके. एंड उसके बाद बहुत लोगों ने कहा था कि राजीव, आपके वो पहला सेशन जो सिस्टर नीरजा के साथ कन्वर्सेशन हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं हम और हमारे रिलेशंस कुछ मिनट्स के लिए सोच में पड़ गए कुछ बातें सुन के. तो हम चाहते हैं कि रिलेशनशिप्स के ऊपर, सो जब हमने रिलेशनशिप्स को एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, इतना ब्यूटीफुली आपने कहा, तो अगर थोड़ा और डीपली जाएं कि ये जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज है पॉजिटिव भी हो सकता है और नॉट सो पॉजिटिव भी हो सकता है. तो अगर कंसिडर करें, लेट्स एड्रेस द प्रॉब्लम डायरेक्टली एंड लेट्स ट्राई एंड कैच द बुल बाय द हॉर्न्स, कि अगर हमारे रिश्ते कोई भी में उथल पुथल है, अनसेटल्ड है, हार्मनी कम है या तो नहीं है, क्या कारण हो? अगर हार्मनी नहीं है तो अक्सर करके देखा जाता है कि जैसे ईंट है तो दोनों ईंटों के बीच में सीमेंट है जो उसको अच्छी तरह जोड़ के रखता है. ओके, एक्सक्यूज मी, am I audible right now? Yes, you are. You are audible. Yeah. Okay. So as I was saying, okay, thank you. So as I was saying कि दो ईंट है और ईंटों के बीच में सीमेंट मजबूत है, तो इस तरीके से सीमेंट का जो ईंटों का दीवार है, इट वुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि कोई उसको तोड़ नहीं सकता जल्दी. पर यदि ईंटों के बीच में सीमेंट मिसिंग है, कुछ होल्स है, कुछ खाली जगह है, तो फिर वो दीवार जल्दी टूट सकता है. सो इसी प्रकार हमारे रिश्तों को कमजोर करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जैसे ईगो क्लैशेस होते हैं, जैसे रिस्पेक्ट न दिखाना, कम्युनिकेशन, ऐसा लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन, lack of proper communication,
तो ये सारी बातें जो है, these are like holes, you know, between the bricks and within the cement, so which make our relationships, you know, they weaken our relationships. या वो energy there were जो two more there were two more things which I had written down. Can I say them? हाँ, yeah, sure, you can go ahead. Disrespect, जो मैंने बात की लोगों से, disrespect, then taking each other for granted. तो ऐसा सुना है कि ये भी फैक्टर होता है. तो यू सेड कि ये सारे फैक्टर्स उस सीमेंट को वीक करते हैं, आप बता रहे थे. राइट. तो एक्चुअली जैसे रिलेशनशिप को हिंदी में संबंध कहते हैं. ओके, सो संबंध वर्ड ऑल्सो, अगर यू स्प्लिट इट, सो इट इज संबंध. ओके, सो संबंध. जी बंध. जी. तो जब हमारे फ्रीक्वेंसी समान है, तो वो जो बॉन्ड है वो बहुत ब्यूटीफुल है, या यूं कहेंगे सुख का एक्सचेंज है. यानी सुख का एक्सचेंज है, तो वो बंधन, वो बॉन्ड बहुत ब्यूटीफुल है. सकारात्मकता का एक्सचेंज है, तो अगेन दैट बॉन्ड इज वेरी ब्यूटीफुल. संयम है, वो बंधन में डिसिप्लिन है, तो वो एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है. तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये चीजें हमारे रिलेशन में हो. दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ हैप्पीनेस, एक्सचेंज ऑफ पॉजिटिविटी, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी. तो ये चीजें हमारे रिलेशन में हो. तो जैसे अभी हमने कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, ये सब होते हैं. सो सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए कि ये जो रिलेशंस है वो बहुत वैरायटी रिलेशंस होते हैं. सो इट स्टार्ट्स विद द सेल्फ. करेक्ट. स्टार्ट्स विद द सेल्फ. अगर सिस्टर नीरजा क्लासिफाई करें चाहिए कि मेरा खुद के साथ रिलेशन कैसा है. सो अगर क्लासिफाई करें, अगर हम क्लासिफाई करें रिलेशनशिप्स को, सो कैन वी क्लासिफाई देम इन 3 कैटेगरीज: रिलेशनशिप विद द सेल्फ, रिलेशनशिप विद अदर्स, एंड थर्ड रिलेशनशिप विद ऑलमाइटी द सुप्रीम पावर. क्या इन 3 कैटेगरीज में हम कर सकते हैं? परफेक्ट. So you were saying relationship with the self. Okay. So now just see, what do you feel towards yourself? You know, how do you, if you have to rate yourself, okay? So A, B और C 3 options हम देते हैं. A is I'm very happy with myself. I'm very happy with myself. Excellent relation with myself. I love myself. Myself. Right. Second is ठीक. कभी अच्छा लगता है, कभी I'm not very happy with myself. 50-50. And C is I'm really not liking myself. In fact, you know, I keep blaming God कि आपने मेरा भाग्य ऐसे क्यों बनाया, आपने मुझे पैदा ही क्यों किया. कई बार लोग इस तरीके से भी सोचते हैं. जी. अच्छा, पहला जो आपने कहा कि I am very happy और I love myself, as in not just for the sake of saying, अगर मैं खुद को थर्ड पर्सन बनकर देखूं, थर्ड पर्सन बनकर, और ना केवल आईने में बल्कि अपने पर्सनालिटी को, अपने हाव भाव, अपना व्यवहार, कैरेक्टर, कंडक्ट एंड बिहेवियर, तो मुझे क्या लगता है कि क्या वो मेरे अनुसार. सो आई थिंक दैट शुड बी द थिंग. मैं तो कहने के लिए तो बोलता है आई लव माई सेल्फ. यस, मैं अपना फेवरेट हूं या मैं अपनी फेवरेट हूं, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, एनालाइज एंड देन. तो ए, बी और सी, आई थिंक yes, that's a very, very important, simple, yet an important revelation you've given to us. कि पहले खुद को हम इन A, B और C 3 कैटेगरीज में रेट करें. एंड फिर ये बात आती है कि जी खुश तो जहान खुश. क्या बात है, वाह. जी खुश तो जहान खुश. अगर मेरा मन जो खुश है तो जहान खुश. I'm happy with the world. तो हाँ, then I can radiate that happiness to the world instead of radiating negativity. Right. Okay, so now, you know, today we won't discuss much about the relation with the self, but yes, I have to have a very beautiful relation with myself.
एंड नाउ आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन. सपोज कि आपको एक आइलैंड में भेज दिया जाता है जहां पर बहुत लग्जरीज हैं, कंफर्ट्स है और बहुत सुंदर सुंदर सीनरियां है, बहुत बढ़िया है. एवरीथिंग इज टू गुड ऑन वन कंडीशन. वो कंडीशन ये है, आपको किसी से मिलना नहीं है, ना किसी से कम्युनिकेट करना है, बस अपने में ही रहना है. एंड नो वन एट ऑल. सो हाउ लॉन्ग विल यू बी एबल टू एंजॉय that place or that me time? All alone. How long? All alone. All alone. All alone. Nobody. Nothing. No one to communicate. So I think it's a little difficult for some time. No. पहला रिएक्शन होगा कि अरे अकेले तो बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत मुश्किल होगा. बट इफ आई एम थिंकिंग इट स्लाइटली डीपर, now because I have been into meditation practices and all, when you spend time with yourself, try to connect with the supreme power, I think the alone time is perhaps you start enjoying, but after some time you would like to convey it to a human being. After some point of time you would want to communicate, and not with just any other human being. एक ऐसे इंसान जिनसे आप प्यार करते हो, जिनकी आप इज्जत करते हो, जो आपके केयर करते हो, आपके किसी लव्ड वन के साथ आप चाहेंगे कि इस आइलैंड पे रहें. Right. So what I wanted to convey is that man is a social being, so he can't live all alone by himself. He has to live with his family, has to live in the society, come in contact with his friends and all the other people. तो ये जो रिलेशंस है, जैसे आपने शुरू में कहा कि ये जीवन के ट्रेजर्स है, तो लेकिन रिलेशंस के आप अगर नोट करेंगे ना, तो एक बहुत अच्छी कहावत है कि रिलेशनशिप इज लाइक चाइना वेयर, वंस ब्रोकन कैन बी मेंडेड बट द क्रैक्स ऑलवेज देयर. तो ये इतने नाजुक होते हैं रिलेशंस, इतने नाजुक होते हैं. कई बार आप देखना, आपके कोई नजदीक का संबंध है, बट आपने कैजुअली कुछ रिमार्क किया कि तुम तो बहुत मोटे हो, या तुमको अक्ल नहीं है, या कुछ हमने कैजुअली कुछ ऐसे रिमार्क कर दिया, यूं ही कह दिया, बट हो सकता है वो सामने वाले को इतना हर्ट हुआ हो कि उस आपके और उसके संबंध में एक दरार जैसे आ गया. तो इतना नाजुक होता है रिलेशन. लाइक नाउ दैट रिमाइंड्स मी एक सिचुएशन का जो आपने अभी कहा कि सम टाइम बैक आई हैड अ डिस्कशन विद अ फ्रेंड जिन्होंने कहा कि मेरे जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ मेरे रिलेशनशिप में राजीव एक अजीब सा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कि जब रिलेशनशिप, और रादर वो जो उन्होंने बताया उसके देखकर काफी ज्यादा ऐसा लगने लगा, बहुत लोगों से इंटरेक्ट किया, कि स्टार्ट होता है रिलेशनशिप बहुत प्यार के साथ, वी लव ईच अदर. अगर कपल का रिलेशनशिप को ले रहे हैं तो वी आर मैडली इन लव विद ईच अदर, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिस्टर नीरजा, दैट लव, व्हाट लॉट ऑफ पीपल हैव सेड, आई एम नॉट जनरलाइजिंग, बट जो हमने सुना है या कम अक्रॉस किया कि वो इवेपोरेट हो गया है, फिजल आउट हो गया है, एंड वो जो प्यार था वो कहीं चला गया है. अब नाउ वी आर फाइटिंग, तो और सुन नहीं रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, वी आर अनहैप्पी बेसिकली विद ईच अदर. अब जो कि साथ में है तो इसलिए है. व्हाई डज इट हैपन? तो उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा था. तो अभी जो आपने बात बोली, आई थिंक अगर इफ दे आर ऑनलाइन दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. आपके व्यूज जानना चाहेंगे, ऐसा क्यों होता है और क्या करना चाहिए? ओके, आई विल डेफिनेटली शेयर दैट, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से कि रिलेशंस है ना, नाजुक तो होते हैं पर एट द सेम टाइम बहुत मजबूत भी बहुत होते हैं. कि जैसे वो रिलेशन नहीं रहा आज तो भी उसकी यादें बनी रहती है. फॉर एग्जाम्पल डिवोर्स केस में, या मृत्यु हो गया है ना किसी लव्ड वन का, तो फिर भले वो एग्जिस्टेंस में नहीं है अभी एंड रिलेशन इज ऑल्सो ओवर, बट स्टिल मन में उनकी यादें, अच्छी बुरी बातें याद आती रहती हैं. तो इतना मजबूत है. ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोला, अच्छी और बुरी दोनों याद आती रहती हैं. दोनों याद आती रहती है. हाँ, सो अब वो हमारे ऊपर है कि उन्हें कैसे हैंडल करें. सो इधर मैं एक एनालॉजी देना चाहूंगी, एक एग्जांपल,
कि जैसे एक गार्डनर होता है, अभी गार्डनर को बीज बोना होता है गार्डन में. सो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, he steps in at the right time and steps out at the right time. So for any activity or any relationship, this is required to step in and step out. तो कहाँ हमें step in करना चाहिए और कहाँ हमें step out करना चाहिए. For example, so when you say step out, you are not saying step out of a relation as in day to day व्यवहार में कब हमें बैक सीट लेना है. Is that what you are meaning? वरना लोग बोलेंगे अभी सिस्टर नीरजा ने बोला था step out of the relation, चलो आज राइट टाइम है, step out कर जाए. So that is not what sister is saying. Yeah. So stepping out as in आपका, हाँ, आपका जो बैड बिहेवियर है उसे स्टेप आउट कर ले, उसे पीछे खींचे. तो जैसे मैं गार्डनर का एग्जांपल दे रही थी, तो गार्डनर जब भी सीड्स प्लांट करते हैं, सो व्हेन ही प्लांट्स द सीड्स, सो ही स्टेपिंग इन, is planting the seeds, is putting water to it and giving proper manure to it, seeing to it that sunlight उसको मिल रहा है बराबर. So that is step in. उसके बाद he steps out. Steps out means now he keeps the patience. He keeps the patience for that seed to germinate and slowly, shoot and slowly turn into a nice plant. So he doesn't have that impatience to, see the next day he will dig the soil and check whether it's sprouted or not. वो impatience नहीं रखता है. He steps out at that time. He gives the appropriate space. He gives the appropriate time, the right word. Yes, for that germination to happen. Patience, space, time. Yeah. But that space and time is not forever. Again, he'll step back in to see whether the, plant is getting proper water, nourishment, it needs any help. So he will see that. Whether insects are not destroying it. So he'll step in and watch all those. Again, he'll step out. So he's actually not creating the flowers, but he's encouraging that, the beauty of the flower, the potential of that plant to develop by giving that space and proper step in and step out. Rather watching over. Yeah. So in a relation also, मुझे यही करना है कि I have to step in at the right time. That means plant seeds of, patience, good wishes, love, positivity. I have to plant these seeds and then allow appropriate their inclination, their time. I have to allow that also. Means when they feel like changing, it's, generally what happens is we step in and then we step in too much. Like, what happens is हमने किसी को बहुत पेशेंस से उनको कहा कि आपको चेंज होना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. एंड देन हम सोचते रहे अभी तक उसने चेंज नहीं किया, मैंने कितना पेशेंस रखा लेकिन अभी तक वैसे के वैसे ही है. So I've stepped in too much. I have to step in, keep the patience, keep the tolerance, but then मुझे step out करके उनको थोड़ा टाइम भी देना है, मुझे वो स्पेस भी देना है. I can convey my thoughts very politely कि हाँ उतना टाइम है, but let's not pressurize the person, is what you're saying. And what happens now, if we can also include ये जो आप बहुत beautiful कह रहे हैं, I think what you're saying right now has a direct correlation to the case which I just mentioned. कि उन्होंने कहा, and quite a lot of cases, कि a relationship of love, people have been together, now the relationship is now formal, and it's been quite a number of years now, like love marriages. But now that thing, अब वो fights हो रहे हैं. So यहाँ ये केस को जो आपने अभी कहा, I can see a direct correlation of that. कि कहाँ शायद impatience है या ego clashes है. What would you say? Right. Impatience होता है, ईगो क्लैश होता है. हमारी भाषा ऐसी होती है कि मैंने बहुत टॉलरेट कर लिया, अब बस हो गया. सो देन वी स्टेप आउट. तो जैसे आपने कहा, हम रिलेशन से ही स्टेप आउट होने लगते हैं. हमें लगता है बस हो गया, अब मैं छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, अब उनकी मर्जी, उनको जो करना है वो करें. सो इट इज लाइक स्टेपिंग आउट ऑल टुगेदर, एंड दैट इज नॉट व्हाट वी
should do actually. तो and sister, इस वक्त कुछ responses भी I'd like to take a few messages. There's quite a lot of them. Very good topic. Thank you, Kiran. And Kanishk has joined in. Prateek is there. And now in these lockdown days, this is a good initiative. Thank you so much. Are expectations responsible for clashes? Okay. So our expectations in these lockdown days, very important to go inside the mind. That's a good initiative. Thank you. So ये शिल्पा बोल रही हैं. There's Kiran and Kavita. Kavita is there. So there are a lot of people who have joined in and they are airing their views. So I think expectations जो है, जो किरण पूछ रहे हैं, do expectations lead to clashes? ये केस स्टडी जो मैंने केस अभी कहा है, let's keep that as a case and we can relate the issues. कि क्या एक पार्टनर दूसरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, but they say come on, we love him or her, so isn't it natural to expect? तो दे से कि एक्सपेक्टेशन रखना तो नेचुरल है, और यहाँ पर व्यूअर्स, अगर आप और हम ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि पूरी तरह से जो है ये सेशन सीमलेसली चलेगा, तो डेफिनेटली हमारी एक्सपेक्टेशन सही है. बट आई थिंक यस, सिस्टर इज बैक. Okay, so I had you had gone. Yeah, I lost you for a few seconds. Okay. So I was talking about yes. What I was saying was कि क्या expectations relationships में clashes का कारण होते हैं. And I told the viewers, if you and I, all you viewers and I, and all of us are keeping the expectation कि session smoothly चलेगा, तो वो सही है, क्योंकि हम ऐसा विश्वास रखते हैं कि चलेगा. लेकिन अगर नेटवर्क अपनी थोड़ी सी मिस्चिफ दिखाए तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे. Very nice. So that's the answer actually. That's the answer. That acceptance. That's the answer. Okay. That instead of expecting, it should be accepting. It should be accepting. अरे वाह. और इस संदर्भ में मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ. Have you heard of this concept yoga? Yoga concept. Yoga is a Danish word. Yog. Okay. It's a Danish word, and it especially come from Denmark. You know, it consists of togetherness. It's a concept, you know, talking about togetherness, collaboration, talking about acceptance, safety, feeling, cozy feeling. So it talks about all that. Actually, the United Nations, when they had declared their first World Happiness Report in the year 2012, that time, out of 156 countries, Denmark was considered to be the happiest country. The most happy, number one happy country. Number one Denmark. Happy country. Okay. And then ever since, you know, for successive years, they have been considered to be the very happy country in the world. So, you know, many researches have been done over there. So there, this word is very famous, Yug. Yug, though it spells Hygge. So, you know, yeah, and you know what they believe in is, they believe that, you know, let people be as they are. Let people be as they are. So everyone has the freedom to be themselves. So nobody opts for things which people like. Means it's not like the society wants you to become engineers or doctors or this and that. So they all rush towards that profession. So it's not that way. But what is their calling? What is their inner calling? Accordingly, they choose. So it seems, so the people are very happy there. So same way, if I want, you know, people around me to be happy, let them be as they are. Let me accept them as they are. Let them as they are. But sister, this thing has, you know, I would like has two sides to it. Right. And what you said, let people be as they are.
अब ये एक बहुत ही स्ट्रांग बात निकल के आई है, जो लास्ट सेशन में भी आपने कहा था कि एनी पर्सन बीट, आपने रिवर का एग्जांपल दिया था कि रिवर जो है जब अपना नेचुरल कोर्स लेती है तो बहुत आराम से सीमलेसली फ्लो करती है. सेम इज द केस विद ह्यूमन बीइंग्स. We have to be in a natural self. So let us encourage and let others be in the natural self. But यहाँ पर एक और भी है कि अगर कहीं कुछ ऐसा है जो हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहा, किसी का बहुत बेसिक एग्जांपल लेते हैं, कुछ अब्यूसिव लैंग्वेज को इस्तेमाल करना रिलेशन में, सपोज लाइज, झूठ बोलना, ज्यादा एंगर करना, गुस्सा करना. तो नाउ उस केस स्टडी की मैं बात करना चाह रहा हूं कि अगर कोई इंसान ये बोलता है ये वाली लाइन सुनकर कि क्या मैं जो मेरे रिलेशन में है, जो मेरे लव्ड वन है या जिनके साथ मेरा रिश्ता है, वो अगर अब्यूसिव है, गुस्से वाले हैं, झूठ बोलते हैं, तो आई कैनॉट लेट देम द वे दे आर. उनको मुझे कहीं ना कहीं गाइड, एनकरेज, आई वुड वांट टू एमिनेट पॉजिटिव वाइब्स टू देम कि वो अपने उस स्टेज से नीचे आए. सो उस केस में जब वो कहते हैं कि हम उन्हें समझाने के लिए जाते हैं तो और क्लैश हो जाते हैं, और अगर उन्हें ऐसे छोड़ देते हैं, टाइम भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन तो आ ही नहीं रहा है. अब उस केस में कहते हैं ना कि एक्सीडेंट, जब रोड पे लोग जा रहे हैं तो दो लोग जा रहे हैं, अब दोनों ही बोलेंगे कि तुम्हारी गलती, तुम्हारी, एक बंदा समझदार होगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा. तो दोनों भी अगर इरेस्पॉन्सिबल होंगे तो फिर तो क्लैश होना है. तो ऐसे केस में क्या किया जाए, इस बात से कनेक्ट करके कि लेट द पर्सन बी, इवन इफ दे लेट देम बी, बट दे हैव सम काइंड ऑफ, उनका एक व्यवहार का एक एस्पेक्ट है जो हमें अनसेटल कर रहा है और अनकंफर्टेबल कर रहा है. ऐसे में क्या करें? राइट. ओके, हियर अगेन देयर आर टू थिंग्स. वन, स्टेप इन एंड स्टेप आउट. हमें स्टेप इन करके गुड विशेस देना है, हमें उनके लिए बहुत ही वो एनर्जी देना है जिसमें वो सीड्स ग्रो हो सके. द सीड ऑफ लव, द सीड ऑफ गुड विश, द सीड ऑफ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन. Positive expectation means I expect, that all my energy of love and all my energy of respect and good wishes are helping them to grow in their original way, to grow in a beautiful way, for them to grow in a beautiful way. Okay, so एक है step in and step out. उस दूसरी बात है कि जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो मेरी एनर्जी उनके प्रति क्या है वो मुझे चेक करना है. Am I giving the right energy? Now energy कैसे तो आप फीलिंग्स को देखिए कि that person, you just remember that person like whom you have right now a tough relation, or right now you're not happy with some of his aspects, some of his characteristics. तो आप उनको याद करिए. तो at this moment आपको कैसा फील हो रहा है उनके प्रति, आपको कैसा फील हो रहा है. So if that's a very important exercise. That's a very important exercise. नहीं. Rather, what say friends कि सिस्टर नीरजा ने जो अभी कहा है कि जिनके साथ कोई भी हो, कोई भी पर्सन या नंबर ऑफ पीपल जिनके साथ हमारा स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप है इस वक्त अभी, उनका पहला थॉट माइंड में आते ही कैसा फील करते हैं हम. Such a powerful statement. Wow. So if my feeling is of mixed nature, mixed nature means थोड़ा अच्छा लग रहा है और थोड़ा डाउट भी आ रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा चेंज हो रहे हैं, थोड़ा डाउट भी आ रहा है कि पता नहीं कब तक होंगे, रियल में होंगे कि नहीं होंगे. So I have to remember that the energy which I'm sending towards that person is mixed. So it will not give proper fruit. It will not give proper direction. It is not in the proper direction. So I have to rather clean my feelings.